और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले कांवड़ यात्रा की। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ये महीना है शिव की आराधना का। इस महीने में शिव भक्ति के शानदार रंग देखने को मिलते हैं और भगवान भोले की कृपा भी बरसती है। इसीलिए भक्त कांवड़ यात्रा से बाबा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने का जतन करते हैं। ये यात्रा कुशलता से संपन्न हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। कांवड़ियों की सुविधा से लेकर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा तक की भी व्यवस्था की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन। इसी सावन महीने में शुरू होती है कांवड़ यात्रा। इस भक्त यात्रा के रंग देखते ही बनते हैं। इस साल भी कांवड़ यात्रा का रंग दिखना शुरू हो चुका है। इस यात्रा को लेकर बाजार भी सजे हुए हैं, जहां शिव भक्तों के लिए तरह तरह की छाप वाले सुंदर सुंदर वस्त्र भी मौजूद हैं। सावन महीने को देखते हुए कांवड़ियों के लिए भी बाजार जो है वो पूरी तरीके से सज गया है। इस वक्त हम मौजूद है सदर बाजार मार्केट में और पूरी जो सदर बाजार है इस वक्त भगवा रंग में नजर आ रही है, भोले के रंग में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जगह जगह भगवा रंग की भोलेनाथ महाकाल भगवान की जो है सिर्फ टी शर्टें, अलग अलग चीजें, जितनी भी कांवड़ यात्री है जो कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे वो इसी तरीके के जो वेशभूषा जो उनकी पूरी होती है वो पूरे भगवे रंग से बनी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें जो फैशन जो होता है कांवड़ियों का वो इस वक्त से पूरा जो बाजार है उसी से पूरा जो है भर चुका है। पूरी तरीके से जो बाजार के लोग हैं वो भी तैयार है और जो भोले के भक्त है वो भी तैयार है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कांवड़ यात्रा भी है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं ताकि भोलेनाथ के प्रसन्न होने से उन्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों के साथ सभी भोले भक्त आ रहे हैं। भोले भक्त यानी कांवड़िया जो कि 22 जुलाई से सावन लगते ही अपने अपने घरों से बाहर निकल कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। सभी शिव भक्त गंगा तट पर जाकर अपने अपने कलश में गंगा जल भरेंगे, उन्हें अपने कांवड़ से बांध कंधों पर लटकाकर अपने अपने शिवालय में लाएंगे और शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ अपने सभी शिव भक्त जितने भी हैं उनके कांवड़ यात्रा जो करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हें हर संकट से दूर करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। इस साल भी कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली एनसीआर में पुख्ता व्यवस्था की जा रही है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। कांवड़ियों के लिए शिविर लगाने से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर इस बार दिल्ली भर में 200 जगहों पर कांवड़ यात्रा सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ज्यादातर शिविर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और शाहदरा जिलों में लगाए जाएंगे क्योंकि इन इलाकों से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 40 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे तो ईस्ट दिल्ली में 30 और शाहदरा जिले में 17 कांवड़ शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा वेस्ट और साउथ दिल्ली के अलग अलग रास्तों पर भी खास जगहों पर कैंप का इंतजाम रहेगा। इन शिविरों में कांवड़ियों के ठहरने से लेकर बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ यात्रा है, कांवड़ियां आएंगे तो उनके लिए रहने का बंदोबस्त होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रशासन की ओर से साथ ही साथ सरकार की ओर से सभी तरीके की कांवड़ियों के लिए जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। जगह जगह दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ शिविर बनाया गया है। चूंकि मानसून का समय है, मानसून के समय ही जो हमारा ये सावन का महीना होता है तो तिरपाल का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि बारिश जो है वो किसी तरीके से इन शिविर के अंदर ना आए, किसी तरीके की जो परेशानी है कांवड़ियों को सहनी ना पड़े। तो आप देख सकते हैं हर एक तरीके का उनके रहने का जितनी सारी टेबल्स चेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से। और अभी ये सब तैयारियां जो है वो पूरी होनी है, अभी सबकी शुरुआत हो गई है ताकि किसी तरीके की जो कांवड़ यात्री जो जल लेकर आ रहे हैं और अपने अपने घर जाएंगे किसी तरीके की उनको दिक्कत ना हो। जो मूल सुविधाएं होती है वो सरकार और प्रशासन द्वारा दी जा रही है। शिविरों के अलावा कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के मार्ग में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी ताकि किसी कांवड़िए की अगर तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए तत्काल इलाज की व्यवस्था हो पाए।
जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा पर भी प्रशासन की पूरी उतनी ही बराबर नजर है। हर एक तरीके से सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो रूट है, जब कावड़ यात्रियां कावड़ लेकर जब यहाँ दिल्ली में एंटर होंगे तो किस तरीके का जो रूट रहने वाला है, किस तरीके की चीजें होने वाली है। पुलिसकर्मी की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी और पुरुष जो है वो दोनों ही तैनात रहेंगे। पुरुष बल पूरे यहाँ पे तरीके से यहाँ पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पानी, जो मूल सुविधाएं होती है, पीने के पानी, शौचालय, ये सभी तमाम ऐसी चीजें जो कावड़ यात्रियों के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। दिल्ली एनसीआर में कावड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद एक अहम सेंटर है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा, राजस्थान से भी कावड़िए मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक पहुँचते हैं। यहाँ वो गंगा नदी से जल भरते हैं और फिर उसे लेकर लौटते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। गाजियाबाद में 200 किलोमीटर का कावड़ रूट है। कावड़िए यूपी गेट, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, लोनी बॉर्डर से हरिद्वार पहुँचते हैं, जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। साथ ही शिविर की भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। पूरा रूट को 220 किलोमीटर अलग अलग जो रूट्स को 107 बीट्स पे डिवाइड किया गया है और प्रत्येक बीट पे एक सब इंस्पेक्टर सुबह और शाम के लिए नियुक्त किए हैं। उसके अलावा उनके साथ कम से कम 4 सिपाही हेड कांस्टेबल नियुक्त किए हैं। तो ओवरऑल 107 में सभी सर्कल्स और सभी जोन्स कवर होते हैं और ये इनके व्यक्तिगत डीसीपीज और एसीपीज देखते हैं। इनके अलावा तमाम 9 बिंदुओं पे ड्रोन्स वगैरह भी डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से जो भी पीएसी और अन्य जो अर्धसैनिक बलें मिलेंगे तो वो डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ साथ हमारे डिजिटल वॉलंटियर फोर्स और अन्य जो एसपीओस है उनको भी डिप्लॉय कर रहे हैं। जो जेन्यून पीपुल है, जो जेन्यून शिविर लगाना चाहते हैं, उनको परमिशन लेके उनको उसमें कंडीशंस भी दी गई, सीसीटीवी लगाना हर 200 मीटर दाहिने और बाएं, और इसके अलावा जो बोनाफाइड लोगों को ही वहां सर्व करने के लिए अलाउ करना। इस तरह से तमाम कंडीशंस के साथ हम शिविर की परमिशंस भी दे रहे हैं और इससे क्या होता है, पानी पीने से लेके उनकी सेवा से लेके सारे सुविधाएं बढ़ जाते हैं। तो ये इस बार प्रयास किया जा रहा है। होपफुली सब ठीक ही रहेगा। कावड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 700 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ के 3 मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन का प्लान भी बनाया गया है। देखिए, ट्रैफिक के हिसाब से जनपद गाजियाबाद में 3 मुख्य मार्ग हैं जिनका कांवड़ यात्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गंगनहर पटरी मार्ग है जो पाइपलाइन होते हुए टीला मोड़ होकर दिल्ली को जाता है। दूसरा हमारा पुराना NH58 जिसको NH34 कहते हैं, ये मोदी नगर से शुरू होकर ये दिलशाद गार्डन बॉर्डर तक जाता है। और तीसरा जो है DME है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका कांवड़ यात्रा के दौरान उपयोग किया जाता है। इन तीनों मार्ग पे 22 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें डाइवर्जन प्रपोज किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन को हम लोग 3 फेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 22 तारीख से हम लोग हैवी व्हीकल की एंट्री को इन तीनों रास्तों पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हालांकि गंगनहर पटरी पे हम सभी प्रकार के व्हीकल की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 26 तारीख के बाद हम जो हल्के व्हीकल्स हैं इनको सिंगल लेन में 2 and 4 मूव कराएंगे और 29 से इन मार्गों पे सभी प्रकार के व्हीकल की एंट्री बंद की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज जो भी होंगी, कमोडिटीज होंगे, उनके लिए सेपरेट पासेस इशू किए जाएंगे। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की सुविधा और सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस है। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, जो 19 अगस्त तक चलेगा। इस साल सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को है। इसी दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन कावड़ यात्रा के जल से भगवान शंकर का जलाभिषेक होगा। कावड़ का जो आपका जल चढ़ाने का टाइम है वो करीब 2 अगस्त को जो है 3:30 बजे दुधेश्वरनाथ मंदिर में रखा है कि 3:30 बजे से चतुर्दशी जो मासिक शिवरात्रि, जो श्रावण शिवरात्रि है, वो रहेगी। व्रत भी उसी दिन रहना है। तो कावड़िए जो है सुबह सुबह तो हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। जो हाजिरी का जल चढ़ा के अपने अपने गांव में जाते हैं, आसपास के लोग जो भी रहते हैं, तो हाजिरी का जल चढ़ाएंगे। फिर अपना त्रयोदशी का चढ़ाते हैं। त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी का जल चढ़ा के वो अपने अपने घरों में जाते हैं। तो ये अपने जो कावड़ का मेला है वो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, इसके बीच में 1 अगस्त से 3 अगस्त तक रहने वाला है जी। भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु हर जतन करते आए हैं, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि कावड़ यात्रा के दौरान नशा और मांस नहीं खाना चाहिए।
इस यात्रा में किसी तरह के अपशब्द के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि अपशब्द बोलने पर पुण्य फल नष्ट होने की मान्यता है। अपने साथ जाने वाले कांवड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कावड़ लेकर निकलने पर कावड़ियों को फुटपाथ पर चलना चाहिए, क्योंकि बीच सड़क पर चलने से हादसे की आशंका बनी रहती है। और अगर कावड़ यात्रा में स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ज्यादा तेज न चलाएं। वॉल्यूम इतना रखें कि आपके आसपास की आवाज सुनाई दे सके। इन सभी बातों का ख्याल रखने से सुरक्षित कावड़ यात्रा संभव होगी और भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी। दिल्ली और गाजियाबाद से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। सावन की महिमा ही ऐसी है कि अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन महीने को लेकर शिव मंदिरों में जबरदस्त तैयारी चल रही है। भक्तों में उत्साह उमंग है। उज्जैन के महाकाल मंदिर हो या फिर पश्चिम बंगाल के हुगली का तारकेश्वर मंदिर या फिर खंडवा का ओंकारेश्वर मंदिर, हर जगह सावन को लेकर उत्सव का माहौल है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास क्यों है, आपको बताते हैं। आरंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर है। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर, और पता नहीं जहाँ भी हूँ मुझे एक तड़प सी उठती है कि मुझे महाकाल जाना है, कुछ भी करके महाकाल जाना है। और यहाँ आ जाती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव की गोद में ही आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर मुझे। महाकाल मंदिर में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सावन में महाकाल मंदिर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती से लेकर दर्शन करने तक के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो रही है। ऐसे में पहले ही दिन भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक इस दिन महाकाल उपवास पर रहेंगे। सावन माह में उज्जैन महाकाल की 5 सवारी इस बार निकलेगी। महाकाल की आखिरी शाही सवारी 2 सितंबर को निकाली जाएगी। बता दें कि इस साल सावन में महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में विशेष बदलाव किया जाता है। भगवान महाकाल भक्तों के लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब 1.5 घंटा पहले जागते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के पट जहां तड़के 4 बजे खुलते हैं, लेकिन सावन में हर रविवार को रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। सावन में भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है, जिसका फल महाकाल आशीर्वाद के रूप में देते हैं।
श्रावण में जलधारा यदि कोई सतत चढ़ाता है, करता है, अभिषेक करता है तो उसको कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसमें बेल पत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति अपने श्रद्धा से अपनी शक्ति वैसे तो 12 मास ओंकारेश्वर मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक रहती है, मगर सावन के महीने में ये पवित्र ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंगों से बेहद अलग दिखता है। एक तरफ कल कल बहती नर्मदा तो दूसरी तरफ कावेरी नदी का तेज बहाव। इन नदियों से घिरे ओम आकार के पर्वत पर ये शिवालय सदियों से आस्थावानों के लिए पूजनीय रहा है। ऐसे में सावन के महीने में भोले बाबा की आराधना और साधना करने वालों के लिए भोले बाबा के इस धाम में तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर मंदिर सदियों से आस्था, भक्ति और श्रद्धा के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। ये मंदिर करीब 800 से ज्यादा साल पुराना है। सावन मास ही नहीं, इस मंदिर में अन्य दिनों में भगवान शिव की पूजा अर्चना से मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त उपवास रहकर दूध और पवित्र गंगा जल से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा तारकेश्वर मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ की सवारी के रूप में जाने जाने वाला नंदी और भृंगी का जलाभिषेक करने पर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस मंदिर में भक्त मन्नत पूरी होने पर पवित्र दूध कुकर में स्नान करके डंडी काटकर भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि तारकेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर का इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की खोज एक भक्त ने की थी और वहीं मंदिर बनवाया गया था। स्वयंभू लिंग है ये, जमीन फाड़ के अपना से उठा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर का जो सामना शिलालिपि है उसमें तो 450-500 का इतिहास है, उसका भी ज्यादा इतिहास है। भगवान शिव के इस मंदिर में भी सावन महीने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि सावन में महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर की रौनक बढ़ गई है। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक इस महादेव के मंदिर में भी शिव भक्त गंगा जल लेकर दूर दूर से आते हैं और उसे पूरे उत्साह के साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से पूरे साल के पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और मान्यता से सराबोर श्रद्धालुओं के सामने भरपूर मौका होता है भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का। बस इसी आस के साथ हर मंदिर शिवालयों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गाजियाबाद से मनीषा लड्डा, खंडवा से जय नागड़ा, हुगली से भोलानाथ साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो 22 तारीख से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और पूरे एक महीने तक हम मनाएंगे उत्सव। 22 तारीख यानी कि सावन का पहला सोमवार जब शुरुआत होगी और इसी के साथ GNT पर आप सावन उत्सव में शामिल हो सकते हैं। गुड न्यूज टुडे आपके लिए हर दिन और हर जगह से तस्वीरें लेकर आएगा। साथ ही साथ कावड़ यात्रा हम आपको दिखाएंगे शिव का जलाभिषेक, हम आपको साथ ही साथ अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन भी लगातार करवाएंगे। हर दिन गुड न्यूज टुडे पर आप देख सकते हैं हमारी बड़ी और महा कवरेज सावन को लेकर, और ये कवरेज पूरी एक महीने तक चलेगी। 22 तारीख यानी कि सावन का पहला सोमवार जब हमारी ये बड़ी कवरेज शुरू होने वाली है, तो आप गुड न्यूज टुडे पर हमारे साथ सावन के इस पर्व को मना सकते हैं। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद रोजाना अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसीलिए सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर की सुरक्षा का काम NSG के हवाले कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम शुरू हो गया है। अयोध्या के चौराहों को हाई क्वालिटी के कैमरों से लैस कर दिया गया है और शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। लोगों को आगाह भी किया जा रहा है और चालान भी भेजे जा रहे हैं ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जिससे जुड़ी है करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रभु श्री राम नए रूप में विराजे हैं, तब से हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ रामलला के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के साथ अयोध्या शहर का भी तेज गति से विकास हो रहा है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है। ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी भी कर ली गई है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम शुरू हो गया है। शहर के सभी चौराहों पर 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी का इंतजाम किया गया है। अयोध्या के 22 चौराहों पर अब CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। शहर के अलग अलग चौराहों पर 1324 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये ऐसे कैमरे हैं जो गाड़ियों के नंबर प्लेट की बिल्कुल साफ तस्वीर खींच सकते हैं। सभी कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान कंट्रोल रूम में बैठकर ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। ये ट्रैफिक व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में भक्तों की संख्या तो बढ़ी ही है, गाड़ियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यानी शहर में हर रोज बड़ी संख्या में वाहनों का प्रवेश होता है। यातायात को सुदृढ़ सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए एक तो हम लोग ट्रैफिक पुलिस की जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं, वहां पर ड्यूटी लगाते हैं। यातायात नियमों को जो पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ जो हमारा ITMS है, ITMS के माध्यम से जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनका चालान के माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। ये ITMS के माध्यम से हमारे 22 चौराहों को जोड़ा गया है, जिनके रेड लाइट और सिग्नल लगाए गए। अभी वर्तमान में 14 एक्टिव है। 3 चौराहों पे ITMS के माध्यम से चालान की कार्रवाई चल रही है। कंट्रोल रूम में निगरानी के साथ साथ नियमों की अनदेखी करने वालों का ऑनलाइन चालान भी किया जा रहा है। अगर आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो कैसे उस पर निगाह रखी जाती है, ये अयोध्या में देखिए। ये जगह जगह ये पूरा कंट्रोल रूम है और इसमें जगह जगह जो कैमरे लगाए गए हैं वो बारी बारी हर पॉइंट को दिखाते रहते हैं। यानी वो हाईटेक चौराहे जहां पर अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपका ऑनलाइन चालान हो जाएगा। देखिएगा, ये जो यहाँ पे कर्मचारी बैठे हुए हैं इनके सामने भी ये कंप्यूटर पे बाकायदा ये खुला हुआ है स्क्रीन पर कि अलग अलग पॉइंट पे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और यहीं से ये सब मॉनिटरिंग करते हैं और यहीं से आपको वार्निंग भी देते हैं कि आप ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, कृपया जेब्रा लाइन के पीछे रहें। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी 3 सवारी विदाउट हेलमेट या जेब्रा लाइन को आपने ओवर क्रॉस करने की कोशिश की तो यहीं से बाकायदा आपका नंबर वो हो जाएगा। यानी जो हाईटेक कैमरे लगे हैं उनसे विजुअलिटी इतनी बेहतर है कि यहाँ पे आपके
नंबर प्लेट दिख जाएंगे और यहीं से आपका ऑनलाइन चालान भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी ई चालान के माध्यम से अयोध्या को एक तरह से आच्छादित किया जा रहा है और कहा जाए तो अयोध्या को हाईटेक सिटी बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम भी है। इन कोशिशों के नतीजे भी दिखने लगे हैं। कैमरे लगने के बाद 200 से ज्यादा गाड़ियों के चालान हो चुके हैं और अब लोगों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 1 लाख से ज्यादा होती है, इसलिए अयोध्या की सुरक्षा का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मंदिर परिसर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाने की जिम्मेदारी अब एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को दी गई है। गुरुवार रात कड़ी सुरक्षा में मंदिर परिसर में पुलिस और एनएसजी की टीम पहुंच गई। एनएसजी की इस टीम को आईजी स्तर के एक अधिकारी लीड कर रहे हैं। इस काफिले में अयोध्या पुलिस के भी कई अधिकारी शामिल थे। इससे पहले एनएसजी की टीम ने अयोध्या के कई संवेदनशील जगहों का जायजा भी लिया था। एनएसजी के कमांडो अयोध्या के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों से जुड़े मंदिर के नक्शों को भी बारीकी से परख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर परिसर के साथ साथ हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए भी बेहद मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।